हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी पर हाल ही में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी 2.0, जिसमें बीमा कंपनियों को अब नहीं मिलेगा पहले जैसा आईटीसी का लाभ। तो ये आईटीसी क्या होता है, खासकर समझने वाली चीज है दोस्तों। आईटीसी, इसको मैं बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में समझाऊंगा। तो क्या बढ़ जाएगा प्रीमियम? तो पूरी संभावना है दोस्तों कि प्रीमियम घटने की बजाय बढ़ जाए, या जो बीमा एजेंट हैं उनका कमीशन कम हो जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि इसका लाभ डायरेक्टली जनता को होना चाहिए। तो कंपनियों के ऊपर ये प्रेशर बनता है कि वो इस जो बढ़े हुए खर्च को किस प्रकार से एडजस्ट करे। तो आइए जानते हैं दोस्तों। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये दोस्तों मैंने एक लेख लिखा है जिसमें ताकि आप पढ़ भी सको, मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ साथ आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया दोस्तों जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के क्षेत्र में 22 सितंबर 2025 से बड़ा बदलाव हो गया है। सभी जानते हैं, अब पर्सनल हेल्थ यानी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगने वाला 18% भारी भरकम जीएसटी अब खत्म हो गया है। लेकिन इस व्यवस्था से ग्राहकों को शायद ही फायदा हो। तो पढ़िए दोस्तों इस विश्लेषण को। पूरा विश्लेषण आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स क्षेत्र में बीते 22 सितंबर से एक बड़ा बदलाव हो गया है। अब पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर एक जैसा एक पैसा भी जीएसटी नहीं चुकाना होगा। इसका मतलब है कि पॉलिसी खरीदने वालों को इन पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। हालांकि यह नियम ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू नहीं है, ये तो सभी जान चुके होंगे, काफी पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन इस छूट का लाभ आपको मिलेगा भी या नहीं, जानिए इसका क्या कहना है, विशेषज्ञ क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, बीमा कंपनियों को अब नहीं मिलेगा आईटीसी का लाभ। तो इस आईटीसी को समझना बहुत जरूरी है। आईटीसी एक्चुअली होता क्या है? सरकार ने अब जो पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी में छूट देने का फैसला किया है, उसमें बीमा कंपनियों को फायदा नहीं होगा। दरअसल अभी तक बीमा कंपनी ग्राहकों से वसूले गए जीएसटी का इस्तेमाल कुछ चीजों पर आईटीसी की फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए करती थी। यानी कि आईटीसी से जो लाभ कमाती थी अब कंपनियों को नहीं मिलेगा। तो वे अपने काम के लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर जो जीएसटी देते थे, यानी कंपनियां जैसे कि सॉफ्टवेयर, आईटी, एडवर्टाइजिंग, एजेंट का कमीशन, इन चीजों पर जो भी खर्च करते थे उस पर जो जीएसटी देते थे उसको कंपनियां आईटीसी के तौर पर, इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए जो कुछ भी सामान वो परचेज कर रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, उस पर जो जीएसटी दे रहे हैं, और फिर उस सामान को जो बेच रहे हैं उस पर भी जीएसटी दे रहे हैं। तो डबल जीएसटी ना हो जाए, इसी के लिए एक रूल बनाया गया था आईटीसी। तो उसे वे अपनी कमाई पर लगने वाले टैक्स से कम कर सकते थे। ये उनके पास एक ऑप्शन था कि आपने कोई चीज जैसे ऑफिस का खर्च, बिल्डिंग का किराया और एडवर्टाइजिंग, एजेंट कमीशन, इन सब चीजों पर जो भी खर्च करते थे उसको अपने जीएसटी से माइनस कर देते थे, यानी वो उनको कंपनियों को रिफंड मिल जाता था। लेकिन 22 सितंबर 2025 को अब वे ब्रोकरेज, कमीशन, ऑफिस का किराया जैसी चीजों पर आईटीसी का दावा नहीं कर सकेंगे। तो एक प्रकार से कंपनी का खर्च बढ़ गया है, यानी कंपनी पर टैक्स घटने की बजाय बढ़ गया है। ग्राहकों को भले ही फायदा हो या ना हो, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा। तो प्रोबस इंश्योरेंस की प्रोडक्ट हेड, जो ये प्रोबस इंश्योरेंस कंपनी की हेड है, प्रोडक्ट हेड है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, सरिता जोशी जी बताती हैं कि टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन फीस, प्रशासन और आईटी से जुड़े खर्चों जैसी चीजों पर आईटीसी का फायदा अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वे सेवाएं दी जा रही हैं और उन पर टैक्स नहीं लग रहा है। क्योंकि हम जो सेवाएं देंगे, यानी कंपनियां जो भी पॉलिसियां बेचेंगी, उन पर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो आईटीसी का फायदा उनको नहीं मिलेगा। अब सरकार ने कर दिया है स्पष्ट। क्या स्पष्ट कर दिया है दोस्तों? जीएसटी के नियम के अनुसार आईटीसी का इस्तेमाल 21 सितंबर 2025 तक सामान या सेवाओं की सप्लाई पर टैक्स चुकाने के लिए किया जा सकता है। यानी इस तारीख तक जो भी कंपनियां खर्च करेंगी कुछ भी सामान खरीदने के लिए, ऑफिस हो सकता है, ऑफिस का सामान हो सकता है, विज्ञापन हो सकता है, तो उस पर जो भी टैक्स देंगी वो 21 सितंबर तक जो टैक्स देंगे उसका फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन 22 सितंबर के बाद जब नियम बदल जाएंगे तो आईटीसी को सीजीएसटी एक्ट 2017 के अनुसार वापस करना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जीएसटी पर जारी बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। एफएक्यू के अनुसार बीमा कंपनियां अब कमीशन, ऑफिस का किराया, ब्रोकरेज जैसी कई चीजों पर आईटीसी का दावा नहीं कर सकती। हालांकि वे अभी भी पुनर्बीमा यानी री इंश्योरेंस से जो जुड़ी सेवाएं हैं उसका आईटीसी का दावा कर सकती हैं। बाकी सभी सेवाओं के लिए चुकाए गए टैक्स का वहन खुद ही कंपनियों को करना होगा, यानी इसका अर्थ है कि कंपनियों पर बोझ बढ़ जाएगा। अब बीमा कंपनियों का बढ़ेगा खर्च। कैसे बढ़ेगा भैया, जान लो ये भी। बीमा कंपनियां अभी तक जो आईटीसी मिलने की वजह से अपने प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को कम कर पाती थी, यानी आईटीसी की वजह से वो प्रीमियम पर जो जीएसटी लगता था वो कम लगाती थी, क्योंकि वो आईटीसी के रूप में जो भी उन्होंने खर्च किया है टैक्स वो उन्हें वापस मिल जाता था। तो वे अपने सप्लायर को दिए गए टैक्स, यानी कोई भी चीज उन्होंने अपनी कंपनी को चलाने के लिए कुछ भी खरीदा है तो उसको जो भी जीएसटी दिया है ग्राहकों से मिलने वाले प्रीमियम के बदले एडजस्ट कर लेती थी। तो ये एडजस्टमेंट अब नहीं हो पाएगा। अब जब पॉलिसी खरीदने वालों से कोई जीएसटी नहीं लिया जा रहा है तो वे अपने इनपुट सेवाओं पर, यानी कुछ भी खरीदारी उन्होंने की है उस पर जो जीएसटी दिया उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इससे उनका खर्च बढ़ जाएगा। मुमकिन है कि बीमा कंपनियां इस बढ़े हुए खर्च को पॉलिसी खरीदने वालों पर प्रीमियम बढ़ाकर डाल दें। हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा कि क्लियर पिक्चर क्या है, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगी। तो क्या करेंगे भैया बीमा कंपनियां? मीडिया में आई खबरों के अनुसार न्यू इंडिया इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जैसी सरकारी बीमा कंपनियां तो जीएसटी में छूट का पूरा फायदा पॉलिसी खरीदने वालों को देंगी, क्योंकि वो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी का लाभ उनको देना होगा। और वहीं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां एजेंट कमीशन जैसे खर्चों को कम करके यह सुनिश्चित करेंगी कि ग्राहकों को जीएसटी छूट का पूरा फायदा मिले। कंपनियां क्या करती हैं इसे जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। अभी क्या पिक्चर सामने आती है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब एक बहुत खास दोस्तों ये उदाहरण है जीएसटी को समझने के लिए, आईटीसी को समझने के लिए पूरी पिक्चर इसको सुनना जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए 1000 रुपए देते हैं, मान लीजिए, और मान लीजिए कि बीमा कंपनियों को मिलने वाले प्रत्येक 1000 रुपए में से एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन 300 रुपए है। ब्रोकरेज सेवाओं का खर्च लगभग 200 रुपए है। आईटी से संबंधित खर्च, यानी जो सॉफ्टवेयर वगैरह कंपनियां यूज करती हैं उस सब का खर्च मान लो 200 रुपए है। ये सब आइडियली है, माना गया है, ऐसा इतना होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। तो मान लीजिए 200 रुपए है, तो अब टोटल कितना हो गया भैया? टोटल खर्चा हो गया 700 रुपए खर्च हो गया। 1000 रुपए का प्रीमियम कमाने के लिए कंपनी ने 700 रुपए खर्च कर दिए। अब इस पर 18% के हिसाब से पुनर्बीमा से संबंधित खर्च और बताया गया, 100 रुपए हो गया, 800 रुपए। अब टोटल खर्च कितना हो गया भैया? 800 रुपए खर्च हो गया। इस तरह इनपुट सेवाओं पर दिए गए जीएसटी की कुल राशि कितनी हो गई? 126। 18 अट्ठे 126, यानी 18 के भाव से 126 रुपए उसने पहले ही दे चुका है। ये चीजें, इन चीजों पर खर्च करते समय उसने टैक्स कंपनी ने दे दिया है। अब ध्यान दें कि अब पुनर्बीमा पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पुनर्बीमा पर फिलहाल कोई टैक्स अभी नहीं देना होगा। तो अब इस खर्च को, पुनर्बीमा वाले खर्च को आप घटा सकते हैं। बचा 700 रुपए। हाँ, तो इस 700 रुपए पे ही ये बताया गया है, क्योंकि ये माइनस कर दिया है 18 सत्ते 126, यानी 200, 200, 400, 300, 700। 700 रुपए पे 126 रुपए टैक्स दे दिया है कंपनी ने। तो ध्यान दें कि अब पुनर्बीमा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसे छूट दे दी गई है। बीमा कंपनियां पॉलिसी खरीदने वालों को बेची जाने वाली व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों पर कोई भी जीएसटी नहीं वसूलेंगी। पहले जब बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता था तो इन खर्चों को आईटीसी तंत्र के तहत 180 रुपए पॉलिसी खरीदने वालों से वसूल लेती थी। 18% यानी 1000 रुपए का प्रीमियम अगर कोई भरता है तो उसको ग्राहक से 18% जीएसटी के रूप में कंपनियों को मिल जाता था। तो इसके बदले एडजस्ट किया जा सकता था। जो 126 यहां पर कंपनी ने पहले ही खर्च कर दिया है, और जब बेचते समय कंपनी को ग्राहक से 180 रुपया मिला, तो इस 180 रुपए में से कंपनियां 126 रुपए को रिफंड ले लेती थी आईटीसी के तहत। तो इसको एडजस्ट किया जा सकता है। ध्यान दें कि बीमा कंपनियों के पास 126 रुपए का अप्रयुक्त आईटीसी है। क्या है? 126 रुपए का आईटीसी पहले ही पे कर चुकी है कंपनी, तो जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अब ये प्रॉब्लम हो गई कि अब इस आईटीसी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मामले में आउटपुट सेवा को छूट दे दी गई है। क्योंकि आउटपुट सेवा पर कोई टैक्स अब कंपनी नहीं ले रही है, तो अब ये आईटीसी का पूरा बोझ कंपनियों को झेलना पड़ेगा।
इसलिए बीमा कंपनियों को इस इनपुट को वापस करना होगा जो उनके जीएसटी रिटर्न में अपने आप भर जाएगा। क्योंकि इसका उपयोग बीमा कंपनियों द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह लागत का हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि अब ये रिटर्न वापस नहीं मिलेगा तो ये कंपनियों का अतिरिक्त लागत का हिस्सा बन जाएगा। कहने का मतलब ये है। और ऐसी संभावना है कि बीमा कंपनियां इस राशि को पॉलिसी खरीदने वालों पर डाल सकती हैं। पॉलिसी खरीदने वालों पर डाला जा सकता है दोस्तों। हो सकता है घटने की बजाय बढ़ जाए प्रीमियम, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे समय से और सबसे पहले। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।